नमस्कार। जनपथ के सजीव प्रसारण में युवा मन के तहत आज हमारे साथ जयपुर यूनिवर्सिटी की मॉस कॉम की दो विद्यार्थी और अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरा करके जॉब और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों से जुड़ी हुई युवतियां हमारे बीच मौजूद है। अभी हमारे साथ प्रयागराज से हिमांशी श्रीवास्तव को भी कनेक्ट होना है। हमारे साथ जुड़ी हैं शिल्पी पांडे जी, जो फैजाबाद की रहने वाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह करके अपना रोजगार, अपनी नौकरी को बहुत कुशलता से संचालित कर रही हैं। साथ ही साथ जयपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की दो छात्राएं करसा चौधरी और हमारे साथ, देखिए मैं आपको उनका अभी नाम इसलिए नहीं लिया है, उनको मैं सबसे पहले ला रहा हूं। यशस्वी पंडिता जी, आप हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि इसे आपको मैं भूमिका रखते हुए आपको और बता दूं कि हमारा प्रयास है कि जो स्ट्रीम मीडिया के बहस में बातें छूट जाती हैं, आप लोगों के मन की बात छूट जाती है, उस मन से कनेक्टिविटी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आपके पास हमने जो आमंत्रण भेजा था उसमें सारे बिंदु लिखे थे। सबसे पहला मेरा ये प्रश्न है कि कोविड-19 के समय में आपने जो पढ़ाई और परिवार दोनों के बीच सामंजस्य बनाया, हाँ, इसके बारे में और अपने अपने परिचय के साथ आज इस विमर्श की शुरुआत हो। तो आइए हम लोग सुनते हैं यशस्वी पंडिता के मन की बात युवा मन में। तो पहले मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहूंगी। मेरा नाम यशस्वी पंडिता है। मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ और ये मेरा आप कह सकते हैं फाइनल ईयर है। और जैसा कि अभी मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका कह सकते हैं इस समय में कि मैं इतने सारे लोगों के साथ यहाँ बैठकर अपने मन की बात कह सकूं और जो हम युवा जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हम इतने सारे लोगों के सामने रख सके, उनके सामने पेश कर सके। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर का। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जिस तरीके से अभी इस कोरोना काल में हमारे कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और आप कह सकते हैं कि अभी हम घर पे ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि जब कॉलेजेस स्टार्ट होते थे तो हम इतना समय घर पे नहीं बिताते थे। कुछ समय कुछ टाइम होता था जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे जो घर के लोग हैं उनके साथ बिताते थे, चाहे वो हमारे माता पिता हो या फिर हमारे नाना नानी दादा दादी हो। तो इस समय में मैंने ये महसूस किया कि आप बोल सकते हैं ना कि इस युवा पीढ़ी की एक दिक्कत है कि हम अपने घर वालों से उतनी बात नहीं करते हैं, उनसे उनसे उतनी अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं, उनके साथ आराम से बैठकर उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो इस कोरोना में मैंने ये महसूस किया कि मेरे घर वाले मेरे लिए कितना करते हैं, कि वो मेरे लिए कितनी, हम एक दिन रात को बैठे थे या ऐसे ही बातें कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहे थे। उस दिन मुझे ऐसा एक चीज महसूस हुई कि शायद कि हमारे पास कितना कम समय है, कि अभी शायद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं जॉब करने लग जाऊंगी, तब मेरे पास शायद इस तरीके से मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के इस तरीके का जो माहौल है शायद वो ना बन पाए। मेरे घर वालों ने भी कहा कि इस तरीके का माहौल बड़े सालों बाद घर में उनको देखने को मिला कि सब एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ, कोरोना की चिंता सबको है कि किस तरीके का बाहर माहौल है, किस तरीके का, सबको जॉब की चिंता है, सबको आगे आने वाला जो भविष्य है वो एकदम असमंजस में है, तो किस तरीके से वो उसको करेंगे इसकी सबको चिंता है। पर मेरे ख्याल से इसमें जो हमारे कॉलेज का है, कॉलेज की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो एक कहीं ना कहीं से वो भी चल रहा है, पर कहीं ना कहीं से फैमिली के साथ भी हम कुछ समय बिता रहे हैं। तो जो एक कह सकते हैं बातचीत नहीं होती थी, बातचीत का मौका नहीं मिलता था शुरुआत में, बातचीत का समय नहीं देने का जो हम बहाना बनाते थे अपने घर वालों के साथ कि हम यहाँ बिजी हैं, हम यहाँ व्यस्त हैं और हमें हमें हमारे घर वालों से बात करने का नहीं मिल रहा। तो
वो समय मुझे यहाँ मिल रहा है और साथ साथ में थोड़ा बहुत समय हम अपनी पढ़ाई को भी दे रहे हैं, खुद के लिए भी समय निकाल पा रहे हैं, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये यूज किया है हमने। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी, और ये जानना अभिभावकों को भी बहुत जरूरी है कि आप लोग जो महसूस करते हैं वो उनका कितना पहुंच पाता है, कितना वो आपसे इंटरेक्शन हो जा रहा है। मुझे लगता है उत्कर्षा अभी कहीं किसी तकनीकी कारण से साथ नहीं है। ये सवाल उनके लिए था, लेकिन यशस्वी, इसको मैं स्क्रीन पर एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसको जो है आप भी इसको, ये सवाल वैसे उत्कर्षा के लिए था लेकिन वो अभी नहीं है, तो इसका जवाब जो है आप ही दीजिए जी। उत्कर्षा आ गई है सर। अच्छा, उत्कर्षा आ गई है, ठीक है। लेकिन ये जी जी इस जी प्रश्न जी। का जवाब जो है, इस प्रश्न का जवाब हमको आपसे भी चाहिए होगा। ये सवाल आपसे है, और ये सवाल का जवाब आपसे भी हम लेंगे यशस्वी। और फिर यस इस सर। सवाल ये दोनों लोगों की आपकी बात पर शिल्पी पांडे जी का जो चूंकि वो देखिए आपसे सीनियर हैं, तो वो अपना मंतव्य बताएंगी, जो आपके लिए एक वो बड़ी बहन या अभिभावक के रूप में आपके मन को से जोड़ते हुए उनकी बात रहेगी। हाँ उत्कर्षा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस पे इन्वॉल्व करने के लिए। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? क्योंकि मेरे माइक्रोफोन्स में थोड़ी हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है, जी। बिल्कुल। नहीं नहीं, आ रही है बिल्कुल आवाज। आवाज आ ये रही है, आप कंटिन्यू करिए। ये जो प्रश्न है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल में जो हम आजकल फ़ील कर पा रहे हैं वो सही बात है, वो फैमिली टाइम है, फैमिली लव है, जो हमें आजकल दिख रहा है, जो हम कहीं न कहीं इग्नोर करते आ रहे थे। कहीं न कहीं ये लग रहा था कि क्या ही है, अब एवरीथिंग इज़ मतलब सोसाइटी में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट टाइप का हो गया था, बँट गया था, बट फैमिली जो है वो है तो फैमिली ही। तो अब बात करते हैं रिश्ते और बंधनों की। तो ऐसा माना जा रहा है हमारे यूथ के लिए कि हम बंधन और रिश्ते लेके नहीं चलते हैं, या फिर हमारी सोच और जितनी भी जनरेशंस हैं या जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनसे अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये सब सिर्फ़ वो बदलाव है जो हमारी जनरेशन में आना था, जो हमारी जनरेशन को फ़ील हुआ है अभी, जिससे कि मेबी हमारे बीच में रिश्तों और बंधन सँभालने के लिए टाइम ना रहा हो, या फिर कहीं न कहीं हमने थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि हैं तो हम सारे के सारे बिज़ी ही रहते हैं, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये सब जितना भी है। तो इस लॉकडाउन के चलते अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट हुई हैं कि कौन एक्चुअल में मैटर करता है, कौन नहीं करता है। या फिर किस पे कितना है, किसका रिलेशंस कैसे से हैं, ये एक्चुअल में इस टाइम काफ़ी वो करता है मैटर। और जहाँ तक की बात है, मुझे लगता है यूथ को थोड़ा-सा गलत वे में ले रहे हैं कि हम लेके नहीं चल पा रहे हैं, हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी खुद की कुछ नीड्स हैं, थोड़ी-सी कुछ लाइफ़ है हमारी अलग, जिसको कि हम साथ में लेके चलते हैं, बस यही है। चलिए बहुत बढ़िया। आपने आपने जो बात बताई है और जो यशस्वी ने बताई थी, इन दो बातों से जब अभी शिल्पी जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रयागराज से हमारे साथ हिमांशी श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं, जो इंटर फाइनल की विद्यार्थी हैं। और ये जो प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हिमांशी, उत्कर्षा जी के लिए, इसी का उत्तर आप दीजिए। उसके बाद यशस्वी जी से ये समझेंगे। उन्होंने ही ये बताया कि परिवार में उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो ये प्रश्न जरूरी था। आप बताइए फिर शिल्पी जी से। इस पर तो हम शिल्पी जी की राय लेंगे ही, लेकिन शिल्पी जी के लिए भी एक प्रश्न अलग से आएगा, वो स्क्रीन पर आ जाएगा कि
इस प्रश्न का तो आप मन में कर लीजिए, आप समय प्रस्तुत कीजिए, वो स्क्रीन पर रहेगा। अब हिमांशी, आप बताओ, पारिवारिक रिश्तों बंधनों में कितना सहज असहज महसूस करता है युवा मन? अभी आप पूरा कोविड-19 में सब लोग घर जी। एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं हाँ, आ रही है आपकी। अच्छा आप ये देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर लुक द स्क्रीन, स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पर इसका आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है। चलिए, मुझे लगता है वहां पर कोई तकनीक की है, वो भी हम आपको मैसेज दे देंगे। शिल्पी जी, मैं आपको ला रहा हूं। एक तो ये क्वेश्चन है जो उत्कर्षा के लिए था, यशस्वी की बात से ये प्रश्न कनेक्ट करता था। इसका उत्कर्षा ने बताया, अभी हिमांशी से कनेक्ट करके उनकी आवाज ठीक होगी। एक इसका आप प्रश्न दीजिए। दूसरा एक प्रश्न और मैं आपके लिए ला रहा हूं, जिसका जो है ये देखिए, आप समझाओ कि इंटरनेट का प्रभाव क्या पड़ता है युवा मन पर। ये आपके लिए प्रश्न है। चूंकि आज आप सबसे सीनियर हो, आप सीनियर हो, तो आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी देता हूं कि जितनी भी ये यूथ हैं, हमारे परिवार की हैं, समाज की हैं, तो इनको आप गाइड करो। जी शिल्पी जी। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा पांडे है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक फैशन स्टूडियो चलाती हूँ जहाँ पे डिजाइनर ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं लखनऊ पे। और आज थैंक यू अरविंद जी, हमें जोड़ने के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जहाँ तक है कि इंटरनेट का प्रभाव क्या पड़ता है युवाओं पर, तो देखा जाए तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक होता है कि उसका जो है हमारे ऊपर, हम जो जैसी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसा हम चाहते हैं वहां से वैसा हम सर्च करके पा सकते हैं। तो इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से गलत प्रभाव डाले, अगर हम गलत नहीं होते हैं तो जरूरी है कि हमें सही जानकारी होना, सही दिशा में हमारा प्रयास करना, सही दिशा में हमारा इंटरनेट यूज करना। तो उसके लिए हमारा एजुकेटेड होना ज़रूरी है, हमारा शिक्षित होना ज़रूरी है। और क्योंकि भारत में 65% युवा ही हैं हमारे देश में जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इंटरनेट तकनीकी का प्रभाव जो है वो हर क्षेत्र में हमारे जहाँ जीवन शैली को आसान बना रहा है, हम ईज़िली हर चीज़ को कर सकते हैं, जो पहले हमारे लिए बहुत टफ होता था। और इतना ही नहीं, हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अलावा हमारी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इंटरनेट से शेयर करते हैं। तो उसके कई बार होता है कि हमारी एक मेमोरी एक जगह पे स्टोर होती है, जैसे फ़ेसबुक है, हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपना रखते हैं और एक परिवार को जोड़ दिया है। बहुत सारे फ्रेंड थे जो काफ़ी कम मतलब 8th में, 5th में ऐसे पढ़ते थे, फिर हम बिछड़ गए थे, हमारे पास कोई वो नहीं होता था कि हम किसी को लेटर लिखें या कुछ। अब फ़ेसबुक की वजह से हम एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इसके दुष्प्रभाव भी हैं, जैसा आप यूज़ करते हैं कि बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा निकालते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे दिमाग पे कि हम क्या सोचते हैं, हम किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है अपनी सोच को क्लियर रखना, अपनी सोच को बहुत ही सटीक दिशा में रखना। हम कुछ अगर गलत नहीं सोचेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का हमारे लिए खराब है या इंटरनेट हमारे लिए दुष्प्रभाव ही हैं उसके। मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे उपयोग, सदुपयोग हैं, बहुत सारे अच्छे प्रभाव हैं और बहुत सारी चीज़ों को इसने हमारी लाइफ़ में ईज़ी बनाया है, जो हम करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती थी कि पहले हम पढ़ाई के लिए भी बहुत बार हम कोई चीज़ें सर्च करते रहते हैं, हमें सर्च कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं जो हम
होता है कि यहाँ पे हो जाता है कि हम ढूंढ लेते हैं और हमें जी है जी जी मेन मेरा अंत में फिर वही कि इंटरनेट कोई खराब चीज नहीं है। आपका मस्तिष्क कैसा है, आप क्या सोचते हैं, आप किस दिशा में सर्च कर रहे हैं और किस दिशा में उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पे आप तभी डिसाइड कर पाएंगे कि आप सही हैं कि नहीं, आप किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जब आप शिक्षित होंगे। तो सही दिशा का चुनाव करना आपके लिए ज़रूरी है और सही दिशा का चुनाव करने के लिए आपका शिक्षित होना ज़रूरी है और अपने घर परिवार के लोगों के साथ मेल-जोल बनाकर रखेंगे, तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि कई बार हम बहुत हर सेक्टर में सही हो। बहुत बार होता है कि हमारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हम उससे मेल मिला के चलें। तो हमें वहाँ पे एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, एक अच्छा अनुभव मिलता है और हम अपनी दिशा है उसको, अगर हम गलत दिशा में होते हैं तो वहाँ से हमें चेतावनी मिलती है या फिर हमें समझाया जाता है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा ना हो कि जिसका बाद में परिणाम बहुत बुरा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है जागरूकता, जागरूकता के लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो युवाओं की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का 65% हमारा युवा है, तो उनकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा पे ध्यान देने के लिए उनके 10 साल का 12 साल के बड़े होने का या फिर 10th में जाने का या धीरे-धीरे समझ आ जाएगी, इन चीज़ों का वेट नहीं करना चाहिए। उनको नैतिक मूल्य जो हमारे हैं, वो सिखाना चाहिए शुरू से ही, कि उनके क्या अनुशासन है, उनको समाज के प्रति जागरूक करना, उनकी शिक्षा को बेसिक स्तर पे जो हम कह सकते हैं, तो उसको डेवलप करना माँ-बाप का कार्य होता है, माँ-बाप का ज़िम्मेदारी होती है माँ-बाप की। तो उसे शुरू से ही उनको सिखाना चाहिए, उनके नैतिक मूल्य अगर सही रहते हैं, उन्हें उसका पता रहता है, तो वो आगे चलकर एक अच्छे युवा बनते हैं और एक अच्छी युवा पीढ़ी ही हमारे देश का विकास कर सकती है। धन्यवाद अरविंद जी। नहीं, बहुत आपने देखिए, जब विमर्श इसीलिए होता है, जब विमर्श होता है तो चीजें निकल के आती हैं। जैसे यशस्वी की बात से परिवार से जुड़ाव की बात निकली, उसी तरह अभी आपने बात की, सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई, यशस्वी और उत्कर्षा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को इस बात पर एक एक मिनट में अपनी बात कहनी रहेगी। आप लोग हायर एजुकेशन में पहुंच गए हो, मॉस काम के हो, फाइनल ईयर इंटर्नशिप चल रहा है, नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यूज, मॉरल ड्यूटी से कितना कनेक्ट आज का यूथ है, कितनी जरूरी है और कैसे उसका इंप्लीमेंट होगा, ये बताइएगा। हिमांशी हमारे साथ आप जुड़ चुकी हो और आप हिमांशी, आप स्क्रीन पर देखिए, इस समय स्क्रीन पर देखिए और तमाम लोगों के कमेंट आ रहे हैं जिसको हम फिर लेंगे। हिमांशी, आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर प्रश्न है, अगर आपको आवाज आ रही हो तो मेरी आवाज से आप सुनिए। आप ये बताइए कि शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स आई बाधाओं को, उसको आप लोग का अपने आप कैसे दूर करते हैं युवा मन। अभी कोविड-19 में एजुकेशन को लेके कितनी प्रॉब्लम हुई और ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने को, हिमांशी, आपका आपका डिवाइस अनम्यूट करिए, वो अनम्यूट है, म्यूट उसको ठीक करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है वहां से। हाँ, अच्छा, तब तक ये देखिए, ये यही प्रश्न
यही प्रश्न कि शिक्षा में बाधाओं को कैसे दूर करता है यशस्वी। जी अच्छा, सब क्या हुआ? हेलो हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ आई हाँ आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अभी ये कोविड का जो समय चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मुश्किलें हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ही हुई हैं। हमारे जो शिक्षा की जो हमारा सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस चीज का, है ना? क्योंकि जितने भी अभी तक अनलॉक हुए हैं, उन सभी अनलॉक में कहीं ना कहीं हर एक पक्ष को बहुत सारी रिलैक्सेशन दिए गई हैं, पर एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि वहाँ पे शुरुआत से ही बंधन जो है बनाए रखे हैं। ना स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर नहीं खोले गए हैं। अगर आपकी जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे वो नीट है, जेई है, यूपीएससी है, तो उन परीक्षाओं को कराने में भी कई सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो वो एक कोविड-19 का एक बहुत ज्यादा जमावड़ा बन सकता है, जहाँ से कोविड-19 देश में और ज्यादा फैल सकता है और देश के और कोने कोनों में जा सकता है। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा देखें तो स्टूडेंट्स ही इसमें सफर कर रहे हैं। अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं? अब जैसे स्टूडेंट्स के जो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस, उनकी उनके स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। और उसका भी एक पक्ष ये है कि ऑनलाइन क्लासों में भी उस तरीके की, आप कह सकते हैं, अटेंशन नहीं बैठता स्टूडेंट्स का। अभी भी हम जो है, हम एक डिबेट कर रहे हैं, अगर कोविड नहीं होता तो हम सब आमने सामने बैठ के डिबेट कर रहे होते, पर अभी जो हम डिबेट कर रहे हैं, हम एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा कर रहे हैं। तो उस तरीके की इंटरेक्टिवनेस कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे, जो हम एक तरीके का अटेंशन उस तरीके का नहीं दे पा रहे हैं, वही स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज समझनी है, अच्छे समझनी है, टीचर से एक इंटरेक्शन रखना है, जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में नहीं हो पाता। ऑनलाइन में हम मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन में हम कोई वीडियोस देख सकते हैं, पर जब क्लास इंटरेक्शन की बात आती है, ऑनलाइन में उस तरीके का आप बोल सकते हैं मेल नहीं बैठ पाता। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये चीज फील कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासों में उस तरीके की, बोल सकते हैं, नहीं है जो रियल टाइम क्लासों में, अगर हम क्लासों में असलियत में बैठे हैं, तो उस तरीके की जो शिक्षा हम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासों में वो नहीं है। और बच्चे भी जो हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी अपने आने वाले भविष्य को लेकर असमंजस है कि हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या हमारे पास जॉब्स होंगी, किस तरीके की हमारे पास जॉब्स होंगी भी या नहीं होंगी, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जॉब्स को लेने के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो युवाओं के मन में है, क्योंकि एकदम असमंजस है। इस समय भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी, मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों में लोगों की जॉब्स गई। तो अभी युवाओं के मन में ये बहुत ही बड़ा असमंजस है, कह सकते हैं, ये सवाल है उनके मन में कि हम आगे क्या देखें, हम आगे किस तरीके से अपना करियर को रखें। तो ये वाली चीजें, ये चीजें एक असमंजस जो बना हुआ है एजुकेशन पूरे सेक्टर के ऊपर, ये मेरे ख्याल से युवा मन में सबसे बड़ा सवाल है इस समय पे। बाकी आजकल के युवा मैंने देखे हैं, हर चीज के हिसाब से खुद को ढालने की प्रतिभा है उनमें। उन्होंने इस कोविड-19 के पेंडेमिक में भी अपने आप को इस सिचुएशन के समय के हिसाब से ढाल लिया है। पर बस बात वही है कि असमंजस है उन्हें अपने आने वाले भविष्य के बारे में, जो उनको कहीं ना कहीं असहज महसूस करवा रहा है इस समय। जी जी, बहुत देखिए, आपने जो बात कही वो जरूरी है समझना। देखिए, हमारे साथ फिर जो है हिमांशी जुड़ गई हैं। शिल्पी जी, आप सबकी बात सुन रही थी। आप देखिए, जैसे आपने अभी हिमांशी सबकी बात सुनी है, आपने सबकी बात सुनी है, आप 12th की हैं। आपको मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए ये है हिमांशी प्रश्न। अभी आप स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर। जी क्लियर नहीं, लुक द स्क्रीन। क्लियर नहीं हो रही आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आप देखिए। हाँ,
देखिए, जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलो हाँ ठीक है जी, जीवन जी, सबसे ज्यादा लेकिन जरूरी है। हाँ अगर ठीक है जिंदा आप। होंगे तभी तो आप कमा पाएंगे। हम्म। बिल्कुल, चलिए बहुत, हाँ नहीं तो लेकिन ये देखिए जो आ रहा है, ये आपके जो आपने कहा जीवन जरूरी है, बिल्कुल सबको मालूम है जरूरी है, लेकिन क्या आपके ऊपर घर के लोगों का और सबका ये दबाव नहीं रहता है कि इन आप पढ़ाई करिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए? कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि जो है आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछने जाना रहेगा? तो अब तब आप कैसे करती हैं? जीवन के साथ साथ आप शिक्षा को नहीं छोड़ सकती हैं ना, तो इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई का है, तो जी उसमें कितना सहज महसूस करती हैं? हाँ हाँ, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है कि आप अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो सामने बैठ के टीचर से पूछ लेगा वो प्रॉब्लम, मतलब वो चीज नहीं हो पाती ऑनलाइन में। हम्म। बिल्कुल सही बात आपने हेलो कही। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये सवाल बिल्कुल आपका प्रश्न है। और अब एक दूसरे सवाल, एक बड़े सवाल के लिए हम चलते हैं। और इस प्रश्न का, जैसे मैंने पहले किया था, इसका यशस्वी भी आप भी बताएंगी इस पर अपने 1 मिनट में, उत्कर्षा आप भी बताएंगी, उसके आपकी बाद आवाज आप नहीं आ रही है एकदम। लोगों के जवाब से पर शिल्पी जी आपको गाइड करेंगी। ये देखिए स्क्रीन पर ये प्रश्न है। यशस्वी, आप इस प्रश्न से जुड़िए और इस पर अपनी बात रखिए। उसके बाद उत्कर्षा रखेंगी, फिर हिमांशी रखेंगी, फिर जो है शिल्पी जी इस पर अपना जी आपकी राय एकदम रखेंगी। आवाज नहीं बताओ। आ रही है। जी, आपका ये सवाल जो है कि मनोमस्तिष्क में क्या क्या उम्मीदें संजोता है युवा मन, तो एक युवा के मन में कहीं सारी उम्मीदें होती हैं, खुद को लेके होती हैं, अपने आने वाले भविष्य को लेकर होती हैं, भविष्य में जो लोग होंगे उनको लेके भी उम्मीदें होती हैं। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे भविष्य को लेके, मेरे करियर को लेके कुछ उम्मीदें हैं, मेरी खुद से उम्मीदें हैं कि मैं ये चाहूंगी कि अगर मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखती हूँ, साथ साथ में मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि 5 साल बाद मेरे उस भविष्य में किन किन लोगों को देखूंगी, और सबसे बड़ा मैं देखती हूँ कि मैं खुद को किस तरीके से देखना चाहती हूँ। सब ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे भविष्य में लोग रहते हैं, नहीं रहते। मेरे ख्याल से ये युवा मन जो है अपने मनोमस्तिष्क में एक वो उम्मीद रखता है कि वो कहीं भविष्य में खुद को ना खो दे। खुद को खोने का डर सबसे बड़ा है, और इस युवा मन में यही है कि वो खुद को ना खोए। खुद की एक, बोल सकते हैं, एक इमेज उसके मन में है कि मैं इस तरीके का इंसान, अभी मैं एक तरीके का इंसान हूँ पर मैं भविष्य में एक तरीके का इंसान बनना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं जिस तरीके की महिला इस समय हूँ, मैं एक अलग तरीके की महिला एक 5 साल में देखना चाहूंगी। एक ऐसी महिला जो सोसाइटी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चले, सोसाइटी की भी कदर करे, पर एक अपना, बोल सकते हैं, एक जो उसका अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको ना खोए, सोसाइटी के दबाव में आकर उसको ना खोए। तो इस तरीके की उम्मीद मैं खुद से रखूंगी कि चाहे मेरे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आए पर मैं खुद को ना खोऊं। तो इस तरीके की उम्मीद में होगी। और भी कई तरीके की उम्मीद युवा मन में होती है कि वो अपने करियर को लेके क्या क्या करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतने साल बाद मेरी ये जॉब होगी, इतने साल बाद मेरे बैंक में ये बैलेंस होगा, इतने साल बाद मैं यहाँ यहाँ ये देश और ये शहर शहर घूमूंगा। तो हर इंसान की अपनी अलग अलग उम्मीदें होती हैं युवा मन में। और सुरक्षा को लेकर युवा मन, कह सकते हैं, ये जो युवा पीढ़ी है ये खुद को लोगों के सामने इतनी जल्दी खोलती नहीं। हाँ, हम सोशल मीडिया पे, वो बोल सकते हैं, ऑनलाइन पे अपनी चीजें शेयर करते हैं, पर इतनी खुली हुई नहीं है। अगर आप उस सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी एक सुरक्षा को मेंटेन करके चलता है, अपने आप को इतनी जल्दी खोलता नहीं है युवा मन।
मेरे ख्याल से उसी तरीके की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं। अगर कोई और तरीका है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे तो यही नहीं, सुरक्षा का वो समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपने बिल्कुल सही समझा। मैंने उसी सुरक्षा की बात की थी, क्योंकि हम लोग जो परिवार के लोग हैं, हम बहुत चिंतित रहते हैं उन सभी लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए तो रहते ही हैं, अपने ब्लड रिलेटिव के लिए रहते हैं, लेकिन जिनका कहीं से हमारा सामाजिक रिलेशन भी बन जाता है, हमारे मोहल्ले में, पास पड़ोस में, जिनके घर में लड़का हो या लड़की अगर बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित रहते ही हैं। उस अब तो चिंता मेरे जैसे व्यक्ति को ये ज्यादा होती है कि कहीं अपनी गलती के कारण कोई लड़का अपनी जिंदगी तो खराब करे, लड़की की भी खराब करे, अपने परिवार को भी संकट में डाले, क्योंकि हर परिवार में लड़कियां हैं। तो मैं बिल्कुल सीधा वही है, और इस पर शिल्पी जी अपने अनुभव से बताएंगी, लेकिन उसके पहले यही प्रश्न उत्कर्षा आपसे, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर सबसे इसलिए चाहिए क्योंकि हम जल्दी में नहीं है, हम मन को समझने के लिए पूरा समय दे रहे हैं। हम लगातार विमर्श, बाल मन, युवा मन, स्त्री मन, राजनीतिक विमर्श, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास और प्रशासन, हम सारे विषयों को छू रहे हैं। हाँ, हम उन विषयों से दूर हैं जो विषय मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहे हैं, जैसे चाइना से वार, जापान में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। हम इनसे दूर होकर के सीधा परिवार और जन सरोकार से जुड़ने के लिए आप लोगों का कीमती समय लेकर के, आपके मन को टटोल करके, मन से जुड़ करके, आपकी बात को शासन सत्ता के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। उत्कर्षा, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, तो ये प्रश्न है उम्मीदें संजोने का। तो मेरे ख्याल से अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं ताकि अगर की बताएं तो ताकि हमारे साथ कुछ हो, मतलब हमारी जैसी लाइफ हो रखी है अभी लॉकडाउन में, कुछ बेटर हो, ये उम्मीद हम अपनी सरकार से कर रहे हैं। ये उम्मीद हम लोगों से कर रहे हैं आसपास के, कि ये कोरोना वायरस के लिए जो सफाई है या जो जो गाइडलाइंस है वो लोग फॉलो करें। अगर मैं बात करूं अब फर्दर फ्यूचर की, तो मेरे ख्याल से जॉब होना, घूमना, किसी के साथ होना, परिवार के साथ होना, खुश होना, ये हर किसी की उम्मीद होती है। तो कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उम्मीदें हर इंसान लगाता है, लेकिन जो खुद से उम्मीद होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैंने जो खुद से उम्मीद लगा रखी है उसको अगर मैं पूरा नहीं कर पाई तो मुझे खुद से ही नाराजगी होगी। किसी और से उम्मीद लगाई है तो मैं सिर्फ डिसअपॉइंट होंगी, मैं सिर्फ निराश होंगी। लेकिन खुद से खुद खुद के ऊपर बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए, अगर एक बार हम खुद को काफी हद तक डिसअपॉइंट कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से काफी साइकोलॉजिकल भी है कि हम खुद से उम्मीद लगा रहे हैं, किस हद तक लगा रहे हैं, किस बारे में लगा रहे हैं, और क्या हम उस उम्मीद को या उस होप को या कोई चीज अचीव करने के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे हमने कुछ होप किया कि ये ही चाहिए हमें, ये करियर चाहिए, करियर पॉइंट, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, सिर्फ उम्मीद लगा के तो बैठ नहीं सकते। और सुरक्षा की बात जहां तक रही, तो सुरक्षा तो हर किसी को इस टाइम चाहिए ही। काफी चीजों से, काफी केसेस मैं सुन रही हूँ कि अब जब लोग क्योंकि हाउस अरेस्ट में है तो वो सुरक्षित तब भी नहीं है। मतलब घर के लोग ही घर वालों को मोलेस्ट कर रहे हैं, घर के लोग ही प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत लोगों ने गलत गलत कदम उठा लिए हैं क्योंकि वो काफी प्रेशराइज हो रहे हैं घर वालों के अंडर में। तो ये सिर्फ नॉर्मल फिजिकल सुरक्षा की बात नहीं है, ये हमारी मेंटल केयर, हेल्थ केयर, और आ, एक तरीके से जो एक कोट मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ी थी कि हर कोई अपने घर पे सुरक्षित नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने घर पे है तो सुरक्षित है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के सुसाइड केसेस और वो सब आ रहे हैं सामने अभी, वो हम देख सकते हैं। तो सुरक्षा इन द अदर वे, मैं कहूँगी कि अगर सुरक्षित फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे,
तो सुरक्षित भविष्य तो हम खुद अपना बना सकते हैं और कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता। खुद की सुरक्षा मैं कहीं तक मान सकती हूँ कि हाँ, कहीं न कहीं किसी के ऊपर, सरकार के ऊपर, किसी के ऊपर हम नहीं थोप सकते। हम खुद की सुरक्षा करने के बिल्कुल ही हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं पूरी तरीके से, और हमें खुद की सुरक्षा करनी है। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कोई हमें कुछ बताए, गाइड करे या हमारे साथ हमेशा रहे 24 घंटे। आई गेस यही है कि हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। सुरक्षा तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए हिमांशी हमारे साथ फिर नहीं जुड़ पाई। हिमांशी के लिए मेरा एक प्रश्न था कि वो इंटर के बाद वो क्या करना चाहती हैं और वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में क्या पसंद करेंगी। शिल्पी जी, मैं आपको ये जैसे आपने एजुकेशन अपनी पूरी की, जॉब, प्राइवेट जॉब और स्वरोजगार, ये सारी चीजों को आप बेहतर समझती हैं। जो ये प्रश्न था मेरा, जो मैं समझना चाहता था, ये इस प्रश्न को आप देखिए शिल्पी जी, आपका ये इस प्रश्न को, और इस प्रश्न के साथ साथ आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार, इस पर ये दोनों जो आप हमारे साथ यूथ जुड़ी है, काम किया और जो सुनेंगे, इन तीनों को गाइड करिए। 36 मिनट हो गए हैं, आपके पास पूरा 3 मिनट पूरा है, फिर आधे आधे मिनट का इन लोगों की हम लोग टिप्पणी ले लेंगे। जी जी। जहाँ तक प्रश्न है हमारा कि अपने मनोमस्तिष्क में क्या उम्मीदें सजोता है युवा मन, तो अपने मनोमस्तिष्क में उज्जवल भविष्य का जो उम्मीदें हैं उसको सजोता है, साथ में सोसाइटी का, जो हमारे समाज का है, उनका साथ और उनका सहयोग मांगता है युवा मन। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों, क्योंकि बाल्यकाल से जब हम युवा की तरफ बढ़ते हैं, युवा पीढ़ी में, तो हमारा एक अटैचमेंट होता है सोसाइटी से, हमारे परिवार से, हमारे घर से। तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी चीज़ों को समझे, हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में सुने, समझे और उनमें सहयोग प्रदान करें। तो एक उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा गाइडलाइन होना एक सही दिशा में, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो युवाओं को उनकी प्रतिभा को पहचानने में समाज को सहयोग करना चाहिए, उनके परिवार को सहयोग करना चाहिए और उनको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी उनका सहयोग देना चाहिए। ये उम्मीदें रखता है युवा मन, उसके साथ उनमें छिपी प्रतिभाओं को विकसित करने में भी सहयोग देना चाहिए परिवार को, समाज को, ताकि वो आगे चल के आने वाली पीढ़ी के साथ भी ऐसा ही करें जैसा वो उनके साथ होता है। मोस्टली कई बार होता है चीजें कि हम बहुत सारी चीजों को कि हमारे फैमिली में होता है इसलिए हम कर रहे हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं, और माँ बाप का, घर परिवार का प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको सही दिशा निर्देश दें, सही अच्छी गाइडलाइन दें, जिससे वो आगे चल के आने वाले भविष्य और में एक अच्छे नागरिक बने और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी गाइडलाइन दे सकें, अच्छी उनको राय दे सकें। तो इन उम्मीदों पे समाज को भी उतरना चाहिए। और हमें लगता है कि बाल्यकाल के बाद युवा अवस्था आती है, तो युवा विरोध तब करता है समाज का जब वहाँ पे बाउंडेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उन पे प्रतिबंध बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब वो अपनी बातें कह नहीं पाते हैं और जब अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं वो समाज के प्रति थोड़ा सा झुंझलापन लगता है, थोड़ा सा उनके प्रति नहीं वो देखना चाहते हैं। अदरवाइज जहाँ तक चीजें रही हैं तो उनका अटैचमेंट बहुत होता है युवा पीढ़ी में। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो चीजों को समझने लगते हैं, तो सोसाइटी में वो घुल मिल जाते हैं। लेकिन बाल्यकाल के बाद युवा अवस्था में उनका अटैचमेंट बहुत रहता है, तो वहाँ पे जरूरत है समझने और समझाने की। तो अगर अच्छी गाइडलाइन मिलती है, उन्हें अच्छे से समझाया जाता है, तो चीजों को वो अपनी अच्छे से कर सकेंगे और उनमें छुपी प्रतिभाओं को अगर विकसित करने में उनका सहयोग किया जाता है, तो आगे चल के वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छी पहचान बनाएंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक उनके लिए एक
उम्मीद की किरण बनेंगे और हमारे देश विकास में, हमारे राष्ट्र विकास में वो अपना सहयोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत अच्छी बात आपने आपने बताई। और यशस्वी और उत्कर्षा, आप लोगों ने अपनी बात भी रखी और आपने उम्र से, अनुभव से बड़ी शिल्पा जी की भी बात आपने सुनी, हिमांशी ने कुछ बात रखी, वो में और प्रयागराज में इंटरनेट की कमी के कारण पूरी बात हो नहीं पाई। हम आपसे फिर समय लेंगे, फिर बात करेंगे इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इस विमर्श को अगले विमर्श तक ले जाने के लिए हम चाहते हैं फिर से एक बार उत्कर्षा और यशस्वी 30-30 सेकंड में, 40 सेकंड में कुछ बताएं कि हमको युवा मन में और कौन सी बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी विमर्श हो रहा है बाल मन, अभिभावकों के बताए हुए मुद्दों पर, स्त्री मन की विमर्शों से निकला हुआ, अनुभूत के लोगों से, पावर विंग फाउंडेशन से, और महिला कल्याणम एक संस्था है बॉम्बे की, उसके और कुछ प्रोडक्शन हाउस, उसकी सलाह पर मैं कर रहा हूँ। इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़ी हुई हैं, इसके पहले भी युवा मन में हमने 11वीं की 2 लड़कियों को लखनऊ से जोड़ा था। आप बताइए कि हमें इनके अलावा और क्या करना चाहिए, किस विषय पर बात करें? 30 से 40 सेकंड में उत्कर्षा, उसके बाद यशस्वी। मुझे लगता है अगर यूथ की बात है तो जॉब्स वगैरह की अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को इंडिपेंडेंट होना सिखाना चाहिए कि वो खुद से कमा सकें, खुद से खा सकें। और अब तो काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी चेंज कर ही रही है, तो मेरे ख्याल से ये वाली अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि क्लेanलीनेस अवेयरनेस वगैरह भी फैलानी चाहिए एंड हाँ, बाकी तो ठीक है। बहुत आपने कहा। और देखिए इसी बीच एक कमेंट आया है अनुभूत की अनुजा श्रीवास्तव जी का, युवा वह पीढ़ी है जिसके मजबूत कंधों पर ही देश का भविष्य टिका रहता है और इस पीढ़ी को मजबूत करने की जिम्मेदारी परिवार और समाज की संयुक्त रूप से है। तो अनुजा जी, आपके और तमाम लोगों के विचार निश्चित रूप से युवाओं को एक प्रेरणा का काम देंगे। और मैं एक बार अब चाहता हूं यशस्वी आप आओ और जो मैंने पूछा था कि क्या और बात होनी चाहिए उसको बताओ। साथ ही साथ आपको हम 20 सेकंड और इसलिए देते हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट आया है, युवा वह पीढ़ी है जिसके मजबूत कंधों पर ही देश का भविष्य टिका होता है। इस देश के भविष्य आपके कंधे पर है। देश की तरक्की को, भविष्य को उज्जवल करने में युवाओं को क्या करना चाहिए, दोनों बातें आप 1 मिनट में कहने का प्रयास करें। तो जो ये सवाल है कि देश के ही मतलब हम युवाओं के ही पे कंधों पर देश का भविष्य टिका है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब तक हम युवा ही खुद को लेकर, अपने देश को लेकर जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम ही जो है, जो देश किन लोगों से बनता है, देश उसके नागरिकों से बनता है। तो आगे आने वाले भविष्य के नागरिक कौन होंगे जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे? तो वो हम युवा ही होंगे। तो अगर हम युवा ही इस चीज को लेकर जागरूक नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं एक देश भी बोल सकते हैं गड्ढे में जाने के, और उसका भी एक प्रयास होता है कि देश भी कहीं ना कहीं आगे और ऊंचाइयों पे नहीं जाए। तो एक युवा की यही है कि वो खुद को भी लेके चले और साथ साथ में एक अपने ओवरऑल देश का भी जो भविष्य है उसको भी साथ में लेके चले। एक अच्छा नागरिक बनने की भी साथ में एक उम्मीद जो है वो युवा मन में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज देखी है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं खुद को ही लेकर चलते हैं, अपने आसपास की चीजों को लेकर बोलते नहीं है। ये मेरे साथ भी बहुत ऐसा मैंने बहुत देखे हैं लोग जो अपने मन की बात, क्योंकि जब तक आप अपने मन की बात लोगों के सामने नहीं रखेंगे, आज हम ये जो कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है अपने मन की बात आप सबके सामने रखें। तो ये युवाओं को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि घर में बैठकर या सोशल मीडिया पर ही आप अपने अगर थॉट शेयर कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। असलियत में जमीनी तौर पर फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप असल में आके लोगों के सामने फेस टू फेस बात नहीं रखेंगे, अपने मन की नहीं रखेंगे, तब तक कोई नहीं पड़ेगा।
हमें यही चीज युवाओं को समझनी पड़ेगी कि हमें एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी फॉलो करें। अपने हमारा देश किस ओर जा रहा है उसके तरफ भी अगर एक नजर बनाए रखें कि हमारे देश में कहाँ क्या हो रहा है, उसको लेकर भी समझें। अपने देश की जो अभी हालत स्थिति चल रही है उसको भी लेके समझें, उसको भी अच्छे समझें। ये जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना करियर भी होता है। मैं भी मानती हूँ कि मेरे लिए भी मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, कोई और शख्स होगा उसके लिए भी उसका करियर इंपॉर्टेंट होगा। पर जब देश ही नहीं बचेगा तो आप करियर बना के क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश के लिए जागरूक हो। जब देश आगे बढ़ेगा तब हम सब भी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और जो आपका दूसरा सवाल था कि युवा मन में क्या क्या बात करनी चाहिए, तो मेरा एक होगा कि अगर हम नैतिक मूल्यों को लेकर, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो नैतिक मूल्यों को हम भूलते जा रहे हैं। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो हेट स्प्रेड हो चुकी है उसमें हम अपने अंदर की इंसानियत को, हमारे अंदर की नैतिकता को भूलते चले जा रहे हैं। हम खाली जो हेट हमारे आसपास एक प्रोपेगेंडा के थ्रू प्रोपोगेट किए जा रही है, हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो एक हमारे सामने एक असलियत से परे एक नई दुनिया जो हमें दिखाई जा रही है उसकी तरह हम ज्यादा जा रहे हैं, ना कि हम असलियत को सोच रहे। तो अगर इन मुद्दों पे अगर हम बात करें, इन मुद्दों पे अगर हम सही तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। लोगों को भी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उन्होंने किन चीजों को किन किन तरीके से देखना चाहिए। तो अगर इन मूल्यों पे अगर हम युवा मन में बात करेंगे, युवाओं की राय लेंगे कि युवा क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का देश वो चाहते हैं, और अगर ये ऊपरी सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचे कि देखिए ये आपके आगे आने वाले युवा हैं, आपके आगे आने जनता है, और इन्हें ये रूढ़ीवादी चीजें नहीं चाहिए, इन्हें डेवलपमेंट चाहिए, इन्हें जॉब चाहिए। तो अगर इन चीजों पे अगर आगे युवा मन में बात होगी तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सबके लिए लाभकारी होगा। देखिए आप समझाइए। देखिए शिल्पा जी, अब आपकी जिम्मेदारी मैं एक बार फिर आपको दे रहा हूं कि आप समझाइए। इसलिए समझाइए क्योंकि आप पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और जॉब और मतलब रोजगार, नौकरी और रोजगार दोनों से जुड़ी हैं। ठीक है, हमारा तयशुदा विमर्श रहता है कि हम 40 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन अगर अच्छी बात हो रही है तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो इसलिए हमारा समय बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात हो रही है। आज के विमर्श में आपने सबका सुने। अब जो चिंता है वो है कि देश की तरक्की में, ये अनुजा जी का जो कमेंट, इसी से हमारा 7-8 मिनट डिबेट और बढ़ गई, विमर्श ये है। और तुरंत चिंता है उत्कर्षा की और यशस्वी की, रोजगार को लेकर के। पर परिवार में भी सुरक्षित नहीं महसूस है लोग, वो भी बात आई। और बात होनी चाहिए रोजगार परक सोच की और उस पर डिबेट होनी चाहिए। तो आप जरा बताइए इन दोनों बच्चियों को जो आपसे छोटी हैं, हमसे भी छोटी हैं, कि पढ़ाई पूरी करने के बाद लक्ष्य का निर्धारण कितना जरूरी होता है नैतिक मूल्यों के साथ। उसके बाद बस यहीं पर हम सबसे जो है जी, देखिए आपके भविष्य का निर्माण उत्कर्षा जी और यशस्वी जी जो हैं, तो आपके भविष्य का निर्माण जो करता है वो आपकी प्रतिभा करती है। आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं करता है, कोई कॉलेज आपको एक नॉलेज दे सकता है, एक शिक्षा की दिशा दे सकता है, लेकिन उसमें प्रयास करने की ज़रूरत आपकी है। आप उसमें कितना खरे उतरते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सरकारी जगह पे आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे हैं या फिर आप अपना खुद का बिज़नेस चला रहे हैं। तीनों में मेहनत होती है, तीनों में चीज़ें होती हैं, बस कहीं पे सिक्योरिटी होती है, कहीं पे चीज़ें होती हैं कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो इस समय जो ज़रूरत है मोस्टली ज़्यादातर युवा सब प्रयास करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हम सरकारी कर्मचारी चयनित हो जाएँ, उसके बाद हमारी लाइफ़ जो है वो एक सर्कल में आ जाएगी, हम ईज़िली ज़िंदगी को जी सकते हैं। बट अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में चीज़ें हैं, आप अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड हैं और अपनी प्रतिभा और अपने ऊपर विश्वास है, आप में शिक्षा है,
तो आप किसी भी दिशा में प्रयास कर सकते हैं और उसमें आप अपना एक अच्छी प्रतिभा के चलते आप एक अपना अलग से नाम, अलग से आप अपनी कंपनी, अलग से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, अलग से आप अपनी चीजें कर सकते हैं, जैसा मैंने खुद किया है। तो मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरत नहीं है या आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको बेशक करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आपको कुछ नहीं तो अनुभव तो ज़रूर मिलता है। तो आपको हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए आप में। उसके साथ आपको अपने काम के प्रति, अपने प्रतिभा के प्रति हमेशा से एक उत्साहित रहना चाहिए और आपको उसमें नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे चल के आप ही भविष्य हैं देश का, ये सच है। तो उसके लिए ज़रूरत है आपको हर क्षेत्र में, हर दिशा में अपने अनुभवों को ग्रहण करने की। तो उसके लिए आप जब प्रयास करेंगे तभी आप जान पाएँगे। तो आप इस पे मत जाइए, इस पे युवा को नहीं जाना चाहिए कि हमें नौकरी मिलना चाहिए या क्या चीज़। आप अपने आप को डेवलप करिए कि मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मुझे नहीं मिलेगी, तो भी मेरे में ये प्रतिभा है कि जो मेरी शिक्षा है, जो मेरी प्रतिभा है, उसके चलते मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। साथ में मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सकता हूँ। आप ही में से मैं भी निकली हुई हूँ, आप ही में से हमारे भी ऐसे ही सेम थे कि हमें जॉब मिलना चाहिए, हमें चीज़ें मिलना चाहिए। ज़रूरत होती है अपनी निजी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ पैसों की, कुछ चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ रुक के रह जाना या वहाँ पे खड़े हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो आपको ज़रूरत है अपने विकास की, कौशल विकास की। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगली डिबेट जो हमारी होनी चाहिए, वो कौशल विकास पे होना चाहिए। क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना समय कार्य कर रहे हैं, ये भी आपके कार्य कुशलता पे डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ पे भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं करेंगे, कुशलता से कार्य नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं रखेगी। आपका सेम आपके बिज़नेस के साथ है, सेम आपकी चीज़ों के साथ है कि अगर आप अपने बिज़नेस में अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो आप फ़ेल हो जाएँगे। इसके लिए ज़रूरत है तो आपके निरंतर प्रयास की और आपको शिक्षा और कौशल विकास में आपका जो ज्ञान है उसे लेने की। तो आपको उस तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी एक नई प्रतिभा बना सकते हैं, लोगों से अलग चल के हमारी एक पहचान हो, जिससे हमें किसी के सामने खड़े होने की ज़रूरत ना हो। लोग हमें ऑफ़र दें और हमें कहीं पे अपॉइंट करें कि हाँ, आप हमारे यहाँ काम करिए। इस तरीके की प्रतिभा होनी चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने में, मेरे उसमें लोग कहते हैं बेरोज़गारी फैल रही है। चीज़ें हैं कि हाँ, बेरोज़गारी फैल रही है। लेकिन मेरे जानने में ऐसे भी लोग हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी होती है 1 डेढ़ लाख रुपए महीने की और उनको सेम दूसरी कंपनी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए देके उनको अपने यहाँ पे बुलाती है कि आप हमारे यहाँ पे काम करिए, हम आपको उससे ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे क्या आपने सीखा? तो यहाँ पे ये है कि उस व्यक्ति में उतनी प्रतिभा है, उतनी कार्यकुशलता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप में अपनी कार्यकुशलता पहचानें, कौशल विकास की तरफ ध्यान दें कि आप में कैसे अपनी एक हुनर कैसा हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिभाओं को पहचानें और क्या कर सकते हैं, उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे आप कार्यरत रहें कहीं पे या फिर आप अपना बिज़नेस करें, व्यवसाय करें, दोनों में ज़रूरत है, तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी कार्यकुशलता को पहचानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वो आपके लिए पूरे जीवन यापन के लिए भी अच्छी रहेगी और वहाँ से आप कई लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं अपने अलावा। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आपको कौशल विकास की तरफ ज़्यादा खुद में एक विकास हो, खुद आप एक प्रतिभा बनें, लोग आपसे सीखें, ये इसके लिए ज़रूरत है आपको कौशल विकास की तरफ ध्यान दें। बहुत आपने अच्छे से और विस्तार से समझाया। मुझे लगता है यशस्वी को और उत्कर्षा को चीजें समझ में आई होंगी और दोनों लोगों के जो प्रश्न थे अगले युवा वन में जो उन्होंने हमें बताया, हम उससे जुड़ेंगे। अनुजा जी की जो बात है, साथ ही साथ अब एक टिप्पणी और आई है, लेकिन इस टिप्पणी के आने के साथ ही इस टिप्पणी को मैं स्क्रीन पर नहीं लाया था, उसके पहले ही शिल्पा जी ने अपनी बात में इसका जवाब दे दिया है। इसमें था मूल रूप से कि अगर योग्यता के अनुसार रोजगार की गारंटी नहीं होगी तो युवा कुंठित हो जाता है। बिल्कुल नहीं कुंठित, मुझे लगता है कुंठित नहीं होता है। मैं एक बार फिर जो है
आपको ला रहा हूं शिल्पा जी, था कि कुंठित हो जाता है युवा। मुझे लगता है हताशा केवल रोजगार न मिलने का एक कह देना वो नहीं होता है, तमाम अवसर होते हैं। और इसी बात से आप दोनों लोग, मुझे लगता है, मैं थोड़ी थोड़ी एक एक बार केवल ये जो बात है कि रोजगार न मिलने से ही युवा कुंठित हो गया, ये इस बात को समझने के लिए भी हम आगे विमर्श करेंगे। और ये बात बहुत जरूरी है यशस्वी, मैं आपको भी ला रहा हूं, ये जो बात की रोजगार नहीं मिला योग्यता से तो कुंठित हो गया, इस बात पर भी विमर्श होनी चाहिए। जबकि जो स्वरोजगार में लोग जितने भी युवा लगे हैं, जैसे शिल्पी जी ने अभी बात रखी, हमारे साथ के तमाम लोग हैं, कुछ जूनियर हैं लड़के जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनी बनाई है और वहां पर वो उस रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आपके द्वारा सुझाए हुए बिंदुओं पर विमर्श जारी रखेंगे। आपका समय होगा तो आपको समय लेकर के हम जुड़ेंगे, हम बात करेंगे। ईमेल यहाँ पर इस डिबेट में कैप्शन में भी पड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर भी है। जिस किसी को भी बाल मन, युवा मन, स्त्री मन और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सुझाव देने हैं वो दे सकता है। और जब भी जागरूक युवाओं का मन होगा अपने मन की बात सार्वजनिक पटल पर रखने का, हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। और आप तीनों लोगों का, शिल्पी जी, उत्कर्षा जी और यशस्वी जी, और हमारे साथ थोड़े समय के लिए जुड़ी प्रयागराज से हिमांशी जी, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे आपके ही मुद्दों पर, आपकी बात को समझने के लिए, और फिर उन बातों का निचोड़ निकाल करके शासन सत्ता तक पहुंचाने का एक प्रयास होगा। वो प्रयास निरंतर हो रहा है, वो जारी रहेगा। जय हिंद,